हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। यौम दिफा एक ऐसा दिन कि जब अपने से ज्यादा कुव्वत के दुश्मन को पाक अफवाज, पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सीना सपर बेटों ने यह सिखाया कि किस तरह दुश्मन को हराया जाता है। आज उसी दिन की याद में हम मौजूद हैं F-16 स्क्वाड्रन, एक ऐसा स्क्वाड्रन कि जिससे दुनिया डरती है, एक ऐसा स्क्वाड्रन कि जिसकी एक तारीख है, एक ऐसा स्क्वाड्रन जिसके पायलट्स दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। तो किस तरह ये पायलट्स अपना पूरा दिन गुजारते हैं, किस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से वो इस तमाम तर कारहाय अंजाम को बखूबी निभाते हैं। आज का दिन F-16 के नाम। सबसे पहले हमने रुख किया ADA का। यहाँ OC यूनिट ग्रुप कैप्टन जहांजेब ने हमें इस स्क्वाड्रन की तारीख और ADA की अफादियत से आगाह किया। एयर डिफेंस अलर्ट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पायलट्स हर वक्त तैयार रहते हैं किसी भी किस्म के चैलेंज का सामना करने के लिए। और जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे दिन हो या रात हो, पायलट्स हमेशा गेयर अप होके बैठे होते हैं और वी आर जस्ट वन कॉल अवे। जैसे ही हमें बताया जाता है रेडार की तरफ से कि कोई दुश्मन जो है वो हमारी सरज़मीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो विद इन नो टाइम यहाँ से पायलट्स हमारे भाग के जाते हैं, दे आर एयरबोर्न। सो इसीलिए इसको एयर डिफेंस अलर्ट बोला जाता है कि पायलट्स आर अलर्ट सिटिंग हियर वेदर इट्स डे और नाइट टू सेफ गार्ड द एरियल फ्रंटियर्स ऑफ आवर मदरलैंड। सुबह किस तरह होती है, मैंने सुना है यहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं उनको भी डेली सुबह यहाँ पे आने पड़ता है लेक्चर लेने के लिए, ऐसा कुछ है? आप अगर स्क्वाड्रन की रूटीन के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स जो एक पायलट की लाइफ होती है वो फुल ऑफ चैलेंजेस होती है। यहाँ पे मॉर्निंग में सब लोग एक ब्रीफिंग रूम में इकट्ठे होते हैं और तकरीबन 1 घंटे का एक सेशन होता है जिसमें वेदर के मुतालिक बात होती है और एयर सर्विसेज के मुतालिक बात होती है। और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस की जाती हैं उस बाकी 50 मिनट्स में, जिसमें इम्पॉर्टेंट फोकस होता है एक ऑफ एमरजेंसीज़ पे भी। उसके लिए उनको एक रात पहले पढ़ना पड़ता है बिकॉज इस 50 मिनट के सेशन में बहुत सारे सवाल होते हैं उनसे, तो वो बहुत प्रिपेयर होके आते हैं। यानी कि जो लोग इस वक्त घरों में बैठ के ये सोचते हैं कि एक बार कैडेट इंडक्ट हो जाए, वो पास आउट हो जाए, उसके बाद फिर मज़े हैं, उसके बाद तो वो है जहाज़ है और आसमान है, ऐसा नहीं है। जो लाइफ है वो उसी तरह चलती रहती है, उसको पढ़ना रोज़ाना पड़ता है। देखिए जी, ये जो फाइटर पायलट की लाइफ है इट्स वेरी थ्रिलिंग एट द सेम टाइम ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है यहाँ पे इसको कोप अप करने के लिए। इस तरह से नहीं बिल्कुल है कि ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ आके सिर्फ फ्लाइंग होती है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं और डेली की पढ़ाई भी करनी पड़ती है और साथ साथ फिर उसके साथ उसको इम्बेड करना पड़ता है ऑपरेशन में। बिकॉज आप देखिए मॉडर्न वॉरफेयर जो हमारा है वो आगे से आगे की तरफ जा रहा है, तो टू स्टे विद पावर with the advancement of technology we have to like study, work hard and then move forward. जिस दिन ये जंग स्टार्ट हुई थी उसी दिन 2 बड़ी फेमस स्ट्राइक्स हुई थी और ये हमारा यूनिट क्लेम करता है कि उन स्ट्राइक्स की वजह से हमने दुश्मन को बहुत नुकसान भी दिया था और उन स्ट्राइक की वजह से वॉर का कॉम्प्लेक्सिटी भी चेंज हुआ था राइट एट द वेरी फर्स्ट डे। वन वॉज स्ट्राइक एट पठानकोट, जिसमें बिल्कुल ये अगर आप आगे आप आएंगे देखेंगे, ये एक स्ट्राइक के बाद की पिक्चर है जहां आप देख सकते हैं कि पूरा रनवे हमने उनका तबाह किया हुआ है। तो इसमें 8 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था और जाके उस वक्त MiG-21 जहाज़ थे यहाँ पे, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इंडिया के। तो ग्राउंड पे खड़े खड़े हम लोगों ने 7 जहाज़ तबाह कर दिए, उसके अलावा 5 को शदीद नुकसान पहुँचाया भी नहीं दिया और पूरी वॉर में फिर उनको उड़ने भी नहीं दिया। तो एक ये स्ट्राइक थी। उसके अलावा एक हमारी वाघा बॉर्डर की स्ट्राइक थी, वो भी इसी यूनिट से हुई और उसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जब
अटैक दुश्मन का हुआ था 6 सितंबर वाले दिन, तो वहाँ से इंडियन के कॉलम्स वहाँ से बढ़ रहे थे आगे और उनको वहाँ रोकना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे स्क्वाड को टास्किंग हुई इस वक्त और वहाँ से जहाज़ गए और उन्होंने बहुत ही बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के कॉलम्स उन्होंने वहाँ उड़ा दिए, बहुत सारे टैंक्स, व्हीकल्स। और मज़े की चीज़ उसमें ये थी कि उसमें उस वक्त दुश्मन की गाड़ियों पे और टैंक्स पे उन्होंने सैफरन राउंडर्स लगाए हुए थे जो इंडिया का निशान थे। उन्होंने इस तरह लगाए थे कि शायद उनके अपने पायलट्स उनको पहचान सकें और उस पर अटैक ना करें। तो उनके पायलट तो नहीं पहुँचे, तो हमारे पायलट्स ने पहुँच के उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। 1 down, 2 to go. Mission accomplished. Returning base. देखिए जी, इसको अगर मैं पिक्चर को डिफ़ाइन करना चाहूँ, आपको पहले पता होगा एम आलम साहब जो हैं हमारे पीएफ के एस हैं माशाल्लाह, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है किल्स का और टिल डेट है। और इसमें ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये जो है हमारे स्क्वाड का हिस्सा भी रहे हैं पहले। तो ये उनकी पिक्चर उस वक्त की है कि जब 1981 में ये लोग गए थे यूएसए में और हमारे इन जहाज़ों के ट्रायल चल रहे थे, तो उन्होंने जाके जहाज़ को फ्लाई किया था। तो उस वक्त उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी वहाँ के, इफ़ आई फाइट अ वॉर आई वुड लाइक टू फाइट इन एन F-16। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था। किसी भी टीम की मुस्तैदी का अगर पैमाना जांचना है तो ये देख लें कि उस टीम का लीडर खुद कितना मुस्तैद है। और ऐसे ही एक लीडर हमारे साथ खुद मौजूद हैं, ओसी फ्लाइंग ग्रुप कैप्टन ज़ीशान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? फैसल, आई एम फाइन। वेलकम टू आवर ऑपरेशनल बेस। इट्स अ प्लेजर सीइंग यू ऑल एंड आई इस दिन के हवाले से मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पहला सवाल ही यही है क्योंकि हमारे अक़ब में भी एक F-16 खड़ा हुआ है इस वक्त पूरा मुस्तैद। F-16 लफ्ज़ जहन में आते ही क्या आता है आपके जहन? फैसल, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जो पहली चीज़ है मैं एयरफोर्स से पहले रिलेट करना चाहूँगा। पहला हमारा मोटो है शहराज के दरियास्त है बालों पर मास, और इस बेस का मोटो कोई ललकार के तो देखे सर बकफन हूँ मैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड दैट अंडर माई वॉच आई थिंक नो वन डेयर चैलेंजेस इन आर एयर स्पेस। सो F-16 के लिहाज से ये एक उसकी बहुत खासा है कि ये एक एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल इतना इमेंस है जिससे हमारी एयरफोर्स ने बहुत बेनिफिट किया सिंस इट्स अ रेनाउंड फाइटर इन द इंटायर वर्ल्ड। सो दिस इज़ द फीलिंग दैट आई गेट व्हेनेवर आई गेट स्ट्रैप्ड अप ऑन दिस फाइटर एयरक्राफ्ट। आज के दिन के हवाले से, यौम दिफा के हवाले से कौम को क्या पैगाम देंगे आप? पहले मैं फैसल ये बात करना चाहूँगा कि जो हमारे दुश्मन ने सितंबर 1965 में जो मिस एडवेंचर की थी, दे रियली लर्नड अ वेरी ग्रेट लेसन आउट ऑफ दैट। और मेरा उनको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज है कि दे हैव टू थिंक एटलीस्ट 10 times बिफोर दे टेक एनी एडवेंचर लाइक दिस। एंड वी आर वेरी मच वेल इक्विप्ड एंड वी आर ऑपरेशनली वेरी मच रेडी। पूरे स्काइज ऑफ पाकिस्तान इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। दिस इज़ व्हाट द प्लेज इज़। और यहाँ पे ही हमारी लीडरशिप के एस्पेक्ट आते हैं कि जहाँ पे हमें जस्ट स्टैंड बाय फैसल, आई थिंक वी हैव सम कॉन्टीजेंसी दैट इज़ गोइंग ऑन, जस्ट स्टैंड बाय, आई थिंक वी हैव। तो ये हूटर इस वक्त बजा है, इसका मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी है। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे, हमने इस वक्त ये देखा है कि फ़ौरन से जो पायलट अलर्ट हैं वो फ़ौरन से आगे की जानिब जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, ज़बरदस्त फ्लाई किया आपने। ये मुझे बताएं कि F-16 को जब आपने पहली मरतबा उड़ाया था उस वक्त कैसी फीलिंग थी, और क्या अभी भी वैसे ही न्यू फीलिंग आती है या अब बहुत सी फीलिंग आती है कि यार दिस इज़ नाउ माई थिंग? Every pilot has a dream to fly this machine. It's not only a profession, but it's our passion. Coupled with this elite machine which we fly daily, ये हमारे it just flows in our vein.
और जिस तरह मुझे पहले दिन बैठ के इसमें बैठने का मेरा ड्रीम था, आज तक आई हैव द सेम पैशन और इट नेवर गोज़ ओल्ड. So with every sortie I'm gaining experience and it's just flying with me. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. इन स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ों को उड़ाने वालों से तो हमने आपकी मुलाकात कराई, लेकिन इन जहाज़ों को उड़ने के काबिल बनाने वाले कौन हैं? आइए आपकी अब इनसे मुलाकात करवाते हैं. हमारा काम सिर्फ जहाज़ को फ्लाई वर्दी नहीं रखना, हमारा काम ये कि जहाज़ को इफेक्टिवली एक ऐसी मशीन बनाए जो कि जाके एयर में डिलीवर करे जब ज़रूरत पड़े. और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमारे बंदे यहाँ पे हैं. ये सामने जो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं छोटी मोटी इंस्पेक्शनें कर रहे हैं, बट ये सारी इंस्पेक्शनें बहुत क्रिटिकल हैं. इसमें एक पैरामीटर, ये बड़ी प्रिसिजन मशीन है, इसके अंदर जो है मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है. बिकॉज जब एयर में आप जाते हैं तो आपके पास मार्जिन ख़त्म हो जाते हैं. ज़ीरो टॉलरेंसेस के साथ हम जो है ऑपरेट करते हैं. तो ये वो लड़के हैं जो ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं, जब ज़रूरत पड़ी ये जहाज़ के पास होते हैं और जहाज़ को डिलीवर करते हैं. ठीक. अच्छा, ये अगर थोड़ा सा हमें आसान अल्फाज में बताइए, ये इस वक्त क्या प्रोसीजर चल रहा है? ये जहाज़ अभी मिशन करके वापस आया है. इसके ऊपर जो है हमारे क्रू चीफ डिफरेंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं. नीचे जो आपको नज़र आ रहा है लैंडिंग गियर इंस्पेक्शन कर रहा है, हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की इंस्पेक्शन कर रहा है. सामने जो आपको लड़का नज़र आ रहा है ये अपने ऑयल प्रेशर्स वगैरह ये मॉनिटर कर रहा है. तो पीछे लड़के आपको नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट पिन्स वगैरह हार्डवेयर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि फ्यूज़ेलाज के ऊपर हार्डवेयर इंटैक्ट है. अच्छा सर, ये मुझे बताएं आखिर में कि एक चीज़ है कि ये जहाज़ और जब ये आता है तो हम सुना है अगर रनवे पे कुछ छोटे से छोटा पार्टिकल भी हो तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है. इज़ इट ट्रू? और अगर है तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल. इसमें जो इंजन लगा है इट इज़ $multi-million उसकी कॉस्ट है, बड़ा हाई प्राइस्ड है. और इसमें एक छोटा सा पार्टिकल भी अगर जाता है तो इट क्रिएट्स अ डोमिनो इफेक्ट. आप डोमिनो इफेक्ट समझते होंगे, एक ब्लेड फेल करती है, फेल्स दी रेस्ट ऑफ द ब्लेड्स. तो एक छोटा सा पार्टिकल जो होता है वो इस इंजन को पूरी तरह से ख़राब कर देता है. कॉस्ट डैमेज एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो जहाज़ जो है ऑपरेशनली इनकेपेबल हो जाता है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम जहाँ जहाँ हमारे मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी आती है कि हम ऑपरेटिंग सर्विस को भी क्लीन रखें ताकि किसी किस्म का मिस एडवेंचर हमारे साथ ना हो. मैं अपने आप को बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि मुझे इस जो है फाइटर स्क्वाड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं और मैं डेली कोशिश करता हूँ कि मेरे जो है ना जितने मेरी हद में आता है चीज़ें उसको मैं पूरी तरह से सर अंजाम दूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फिजाइया में शुमार होती है और ऐसे ही इसकी ट्रेनिंग भी लाजवाब होती है. इसका मुंह बोलता सबूत है ये नौजवान पायलट्स जो महज 2 साल की सर्विस के बाद और ट्रेनर जेट से ट्रेनिंग लेने के बाद फौरन F-16 पर शिफ्ट हो चुके हैं. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. रज़ा, मुझे ये बताएं कि यार आप जो बैठे हुए हैं ना, तो बैठे हुए आप हैं, एक्साइटमेंट मुझे आ रही है. आप लोग फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं, इससे पहले आप लोगों ने ट्रेनर जेट उड़ाए हैं, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट एक ऐसा जहाज़ उड़ाना कि जिसको ड्रीम कहा जाता है. अगर मैं कहूँ कि ट्रेनर जेट्स की स्पीड से गॉड स्पीड पे आना, कैसा एक्सपीरियंस? So you can say that it's a change of like 5 times. Like we have flown K-8 aircraft, it has a speed, and this F-16 is 5 times faster than the K-8 aircraft. And if you can see that there are a lot of switches here, they were not present in K-8. So it's a very complex machine. With this machine, we have to go in multi-bogie scenario. For example, that we have to fight against multiple aircrafts, not just one-on-one and flying an aircraft. It's against the multi-bogie scenario that we do in the air. एक माइंडसेट बड़ा काउंट करता है एक पायलट के लिए. कि वो माइंडसेट क्या होता है आपका? If I tell you in some words, you can say that a fighter pilot is a cold-blooded murderer who has to be aggressive and he has to make multiple decisions in milliseconds. So what goes on in 1 hour of flying that we do, it's not just that we look forward and just fly the aircraft. It's that every second we have to fly our own aircraft, look at what other aircrafts are doing, and have to make decisions according to what they are doing. That's all. Thank you so much. Thank you so much. एक पायलट हमेशा ही मुस्तैद और चौकस रहता है, लेकिन आम जिंदगी में इसका दिन भर का रूटीन क्या होता है? आइए F-16 के इन जाबाज पायलट से कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं. जो भी आपका लेजर टाइम है अगर तो है तो उसमें हाउ डू यू गो अबाउट इट? देखिए जी, फाइटर पायलट भी एक नॉर्मल ह्यूमन है. ऑफ कोर्स हमारी डे टू डे नॉर्मल रूटीन लाइफ
टफ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब हम यहाँ पे ADS पे ड्यूटी पे हैं, इफ़ द अलर्ट इज़ देयर, ऑफ कोर्स वी आर ऑल द टाइम गियर्ड अप। जब हम पीस टाइम में भी अलर्ट पे हैं, येट वी आर देयर, तो वी ऑलवेज वॉच न्यूज़, मे बी मूवीज़, वी डू रीड बुक्स and our own books related to our jets, book related to the international relations। इसी पे मैं आ रहा था कि बुक्स भी उसी से रिलेटेड पढ़ते हैं, मूवीज़ भी उसी से रिलेटेड देखते होंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, करंट जो भी आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर मुकम्मल नज़र रखते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी मीडिया में चल रहा है, वी डू कीप एन आई क्लोज आई ऑन टू दैट। फर्दरमोर एडिंग टू दिस फैक्ट कि कोई क्रिकेट मैच है, कोई नेशनल इवेंट है, वी डू सेलिब्रेट लाइक every other Pakistani, like we do have Basant festivals, तंबोलास करते हैं हम। अभी कोई पाकिस्तान की कोई मूवी लॉन्च हो रही हो तो किसी डिनर के बाद हम लोग किसी वीकेंड के ऊपर वी कैन हैव सर्टेन टाइम। उमर, अच्छा मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि मैं आपको पीछे लेके जाऊं, और जिस वक्त आप इंडक्ट हो रहे थे एकेडमी में, ठीक है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे एज अ यंग स्टूडेंट जो कि जा रहा होता है, उस वक्त उसकी क्या फीलिंग होती है, उसके घर वालों की क्या फीलिंग होती है? मुझे तो ये लगता था कि मैं एकेडमी जाऊंगा, सामने F-16 खड़ा होगा, बैठ जाऊंगा, उड़ाना शुरू कर दूंगा। और इवन कि जब हम लोगों ने एकेडमी रिपोर्ट किया तो तब भी सीनियर्स एक प्रैंक करते होते थे कि वो कहते थे हेलमेट लेके आए हो तुम अपना। तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम हम लोग को पता चला कि ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसीजर है जिससे आपको गुजरना है। आफ्टर रिपोर्टिंग टू एकेडमी टेक्स अबाउट 5-6 years दैट यू फाइनली एंड अप इन अ फाइटर स्क्वाड। तो मेरे हम सब की फैमिलीज़, अल्लाह का शुक्र है, वो सारी हमारे माँ बाप वो सब समझते हैं कि हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और वो उसी जज्बे से उन्हीं दुआओं के साथ हमें रुखसत करते हैं। रज़ा, सबसे मेमोरेबल वाक़या क्या है आपका एकेडमी का रिलेटेड टू सीनियर्स? There was one moment, the first day that I reported in the academy. So we were received at the guard room at around 11 o'clock in the morning. And can you imagine that I went to bed the next day in the night to sleep. And those 2 days we were on the road getting read by the seniors and bags above our head, and we didn't have to eat anything. So it was a very memorable moment. At that time I thought that it's so difficult and I cannot survive. And also that I cannot survive. That routine is very difficult. But with the passage of time I understood कि जो कुछ हो रहा है, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑफ द आर्ट। तो जिस वक्त छुट्टी आती है, जिस वक्त ऐसा कोई इवेंट आता है, करंटली ईद उल अज़हा भी आके गुजरी है, तो जिन दिनों में आपको छुट्टी नहीं मिल रही होती है, डू यू मिस दैट टाइम, या फिर आपके जहन में कि नहीं यार आई एम हियर फॉर अ ग्रेटर कॉज? इंसान होने के नाते इंसान हमें फ़ील ज़रूर होता है कि अच्छा कि यार अभी मेरा भाई जिस तरह घर आ चुका है अपनी यूनिवर्सिटी से या अपनी जॉब से, जो भी है वो अपना काम छोड़ के अपने घर आ चुका है, वीकेंड पे है, या फिर ईद के हॉलीडेज़ वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन ये जो जिस कॉज़ के लिए हम अपने घरों से निकले हैं, वो कॉज़ हमारे जहन में सबसे आगे और 24 घंटे रहता है। सो इट स्टेज इट वट एवर यू डू, वेर एवर यू गो एंड वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आपके जहन में ज़रूर आता है कि हाँ मेरा भी घर है और मैंने भी घर जाना है, मेरा जी चाहता है घर जाना। लेकिन आज जिस कॉज के लिए आप निकले हो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट कॉज। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से। दुश्मन पे कहर का हल्ला बोला, ये है F-16। F-16 दुनिया का बेहतरीन जहाज और F-16 स्क्वाड्रन के दुनिया के बेहतरीन पायलट्स इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि दुश्मन कभी भी मैली आंख उठा के देखने की कोशिश भी करेंगे तो ये अपने वालों पर से उनकी आंखें धो डालेंगे। शायर ने इन्हीं बहादुर सपूतों के लिए कहा है, तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से।